ए 10 पैसा को लोभ मटा मन झूठ बोल तो डोले रे। जैसे मार 10 रुपया को लोभ मटा मन झूठ बोल तो डोले रे। साची खेदों तो कोई मोडासू को बोले रे। 10 रुपया को लोभ मटा मन झूठ बोल तो डोले रे। साची खेदों तो कोई मोडासू को बोले रे। 10 रुपया को लोभ मटा मन झूठ बोल तो डोले रे। साची खेदों तो कोई मोडासू को बोले रे। बात तो सही है। हमको जो पूजना चाहिए मानना चाहिए उसे तो हम नहीं मानते। जो आज हम इस स्थिति में आए हैं बाबा अंबेडकर की देन है, भीमराव अंबेडकर की देन है जो आज हम यहां तक पहुंच चुके। छुट्टन लाल की देन है, लेकिन हम इनको तो कौन महेंद्रिया जो आंखों से नहीं देखी और ये किताबन में लिख दी कोई बात, बाई को तुम्हारा डोकरा बाबा बूढ़ा पिटता चलिया यार, बाई को हम पिट रही हैं, जबकि पता नहीं ये बात साची है कि झूठी है। लेकिन गाडो लीक सो गाड़ी लीक। आप मेरा गीत सुनेंगे। भक्त सकोबाई। सकोबाई भगवान कृष्ण का भक्त हुई थी, जिसका भक्तमाल में नाम लिखा गया है। और भक्तमाल में उन भक्तों का नाम लिखा है जिन्होंने साक्षात परमात्मा को पहचाना था, परमात्मा का दर्शन किया था। हमारे राजस्थान में भी भगवान कृष्ण का भक्त मीराबाई हुई थी, जिसका आज भी किताबों में पाठ पढ़ने को मिलता है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में पिंडलपुर गांव में भगवान कृष्ण का भक्त सकोबाई बताई, जिसका भक्तमाल में नाम है। वैसे मेरे गीत का नाम है सास बहू की लड़ाई, जो चलती आ रही है और चलती ही रहेगी। हाई कोर्ट में भी फैसलों को नहीं हो। जब सकोबाई छोटी थी तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा को साथ लिए घूमा करती, कृष्ण के ही गीत और भजन गाया करती। और पिंडलपुर गांव में हर साल एक मिट्ठुल भगवान का छोटा सा मेला भी लगा करता था। तो सकोबाई उस मेले का आनंद लेती। इस तरह से उसका बचपना गुजरता रहा। जवान हो गई, शादी के योग्य हो गई, तो हर बहन बेटी को पिता का घर छोड़कर पति के घर जाना होता है। सकोबाई की शादी हो गई, ससुराल चली गई, पर सासरा में जाकर देखा तो सकोबाई और भक्ति के बीच एक सास रूपी दीवार खड़ी हो गई। क्योंकि हर सास बहू से काम चाहती है। सकोबाई घर का काम थोड़ा कम कर पाती, पूजा और भजन में ज्यादा ध्यान लगाती तो सास नाराज रहती। इस तरह से महीना, 6 महीना और 10 महीना बीत गए। और हर साल की भांति पिंडलपुर में मिट्ठुर भगवान का मेला चालू हो गया सकोबाई के पीहर में। तो सकोबाई ने अपनी सास और पति के सामने हाथ जोड़कर विनती की, मुझे केवल 2 दिन के लिए गांव भेज दो, मैं भगवान कृष्ण का मेला देखकर बिना लिबाए वापस आ जाऊंगी। सास ने तो नकटी शक्ति कहकर गाड़ी काटी रे लोड़ी सोत मेड़ान में तो नकटी लुगाई जावा करे। पति के पास गई तो पति ने भी फटकार लगाई। तो बेचारी हाथ में गागर लिए पनघट पर पानी भरने को चली और ससुराल वालों के बारे में कहीं कहीं विचार पैदा हो गए। कहीं और भैया, अरे मैं भजन करूं तो सास लड़े दिन रात गजब को गोला रे। रे
भजन करो तो सांस लड़े दिन रात गजब को बोला रे। एरे रे बेरी मोंडा सू को बोलर मीठे बोला रे। भजन करो तो सांस लड़े दिन रात गजब को बोला रे। मेरे मोंडा सो को बोले मीठे बोला रे। भजन करो तो सांस लड़े दिन रात गजब को बोला रे। मेरे मोंडा सो को बोले मीठे बोला रे। ये ब्राह्मण कुल में देवदत्ती को भाई था पूरा बदमाश नार सुखबाई बाके भाई। कैसे नहीं नाम राम को जाने रे दिन उठ करे कड़ेश मटा देख अपनी भारी ताने। सकोबाई हरि गुण गावे घर के सहे कड़ेश अरे पिण हरि सहेत लगावे। ओ सासू मिली नार नखराड़ी देख बहू के हाल दे रही गाड़ी। कैसे पिण रटे राम को नाम ध्यान ऊ राखे गिरधर पे। कैसे और मेला को भज गई छोड़ गई गागर बन घट पे रे। भजन करो तो सांस लड़े दिन रात गजब को बोला रे। मेरे मोंडा तो को बोले मेरे बोला रे। भजन करो सांस लड़े दिन रात गजब को बोला रे। मेरे मोंडा तो को बोले मेरे बोला रे। सकुबाई पानी भरने के लिए पनघट पर पहुंच गई, लेकिन उसकी अंतर आत्मा में लगन लगी हुई थी मेला देखने की। सो मटकी को पनघट पर छोड़ दिया और मेला देखने के लिए डायरेक्ट भाग गई। पर उसी समय एक दूत्यावड़ी पैडोसन पानी भरने के लिए पनघट पर पहुंच गई और सकुबाई को जाते देख लिया। सो उसकी सास से क्या लगा लूतरी लगाई। क्या लगाई भैया धर पनघट पे झेड़ चली अलवेली बाको लगे हुए हरी से हेत साथ में नहीं कोई संग सहेली। कैसे ओ मुड़ मुड़ देखत जावे और हो नहार की बात नार एक पानी भरवे आवे। बाने सुनी देखिए झेड़ नार चल दइए दिए दूत भिड़ाए जारवा की सासू से नोखइए। सकोबाई बड़ी कुदाती और मेला को गई भाग बोटिया मैंने देखी जाती। कैसे बाबू तनक शर्म को आई गागर पनघट पे छोड़ आई। कैसे भैया अरे है पूरी बदमाश भोटिया तेरी नकचंडी। कैसे और मेला को गई भाग लई वन सोते पगडांडे रे। भजन करो तो साथ लड़े दिन रात गजब को बोला रे। तेरे मोंडा तो को बोले मेरे बोला रे। भजन करो साथ लड़े दिन रात गजब को बोला रे। तेरे मोंडा तो को बोले मेरे बोला। एक पाड़ोसन ने सकोबाई को जाते देख लिया। सो सास से जाकर लगा लूतरी लगा दी तेरी बहू मेला देखने के लिए भाग चुकी है, मैंने आंखों से देखा है और मटकी भी पनघट पर पड़ी है। तो सुन भौवल के हाल सास भरनाई। कैसे अब सुन भौवल के हाल सास भरनाई और मेला को गई भाग लाडला तेरी देख लुगाई। पानी लेर कुआं से आती सूदी मेला को जाती भारी मिली भोटिया खोटी अब नहीं देवेगी लाल ई रोटी। जब से या घर में ई आई या ने घर की धूल उड़ाई भाभी काम करे नहीं धंधो दिन भर चले सोत को पंखो तेने बेशरमाई कर ली बाकू अभी से मुंड पे धर ली। बेटा मेला में तू जा जो बाकू पकड़ हाथ ले आजो तो ले लाठी चल दियो रांड कूदे खुर मेला में। कैसे और भर गई रोस अपार नार जा घेरे गेला में रे। भजन करो तो साथ लड़े दिन रात गजब को बोला रे। मेरे मोंडा जो को बोले मेरे बोला रे। भजन करो साथ लड़े दिन रात गजब को बोला रे। मेरे मोंडा जो को बोले मेरे बोला रे। सकोबाई की सास ने
अपने बेटे को बुलाकर कहा, छोरा आज तो तेरी बहू तुझे छोड़कर मेला देखने के लिए भागी और कल तुझे छोड़कर कहीं भाग सकती है, जा सकती है। अब की अब जा और पकड़ हाथ घसीट कर मेरे सामने लाके खड़ी कर दे। तो मां के कहने पर देवदत्त ने हाथ में लाठी उठाई और इतनी जोर की दौड़ लगाई कि बेचारी को मेले में नहीं पहुंचने दिया, पर गेल में ही जाकर घेर लिया। और क्या किया? क्या किया भैया? तो लैया गेल में घेर नारवन जाती, पीछे से पकड़ो हाथ दई, जब दो हाथन की रे लाठी, जाते ही मार दई अवन गाड़ी, ऊचरणन मेरे पड़गी आगी। ए मारे में ते ढोला, कैसे कैसे? ओ मारे में ते ढोला, मोने आकन से डर पाले रे, मारे में ते ढोला। मारो मत ढोला मोने आकन से डर पाले रे, मारो मत ढोला। ओ कस के उठेगी, कैसे कैसे? मेरी कसा के उठेगी, मारो जिया दुख पावे से, कसा के उठेगी मारो जिया दुख पावे रे, कसा के उठेगी मारो जिया दुख पावे रे। लेकिन नहीं माना, लाठी पे लाठी, लाठी पे लाठी, बेचारी को दगड़ा की रेत चटा दी। जैसे तैसे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, किस तरह गिड़गिड़ाने लगी। कैसे का गए भैया? मत मारे मेरे बलमा बेदर्दी। कैसे कैसे? अरे बेदर्दी रे बेदर्दियो, मार नसर सब नस नस भर दियो, मत मारे मेरे बलमा बेदर्दियो, मार नसे मार नसर सब नस नस भर दियो, मत मारे मेरे बलमा बेदर्दी। ओ लाठी तेरा मेरी चूड़ी रे फोड़ी, भैया मौका तेरे मेरी ठोडी रे टोड़ी। झटका देर पहल दियो सनिया, भैया ते लाठी ठोरानी मेरी कणिया कणिया। गेल चलो रे मुँह पे नाई जावे, तेने बोरी रे को गेते वो मेरी के रे दी, मत मारे मेरे बलमा बेदर्दियो, मार नसरे सब नस भर दियो, मत मारे मेरे बलमा बेदर्दी। मारे मत भरतार मांग रही मैं तो पे माफी। अरे आली लोदड़ी रे बोड़ा कियो काई रे डेल में बागे भजन करो तो साथ लड़े, रात सबको बोला रे, मेरे गोंडा सो को बोले मैं बोला रे, भजन करो साथ लड़े, रात सबको बोला रे, मेरे गोंडा सो को बोले मैं बोला। नहीं पहुंचने दिया बेचारी को मेले में, अध पर गेल में ही जाकर घेर लिया और पीटता हुआ घसीटता हुआ जब माँ के सामने जाकर खड़ा किया तो बहू को देखता ही और सास काई काई खेवा लागी। कहीं करे भैया? रो रही अबला नार पकड़ घर लायो और घेरी दइये मार, नार ने भारो भारो रुदन मचायो। कैसे? डोकरी दौड़ी भागी आई, बैंदवा रस्सी घर से लाई, या को बैंद पटक दे बेटा, और मेला को गई भाग लगा 10-5 और या के सोटा। जब रस्सी हाथ उठाई, जब रस्सी हाथ उठाई, खम्म के बांध दई सको भाई, खम्म से बंध रहे दोनों हाथ के अर्जी, सुन जोरे दीना रे नाथ। अरे मैं बंदी रे खामा से, अरे जियो करो रे दीना रे नाथ। अरे मैं बंदो खामा से, अरे जियो करो रे दीनानाथ। बंद रहे हाथ मांगे रही माफी, कैसे? ओ बंद रहे हाथ मांगे रही माफी, रे डोला मेरो ओ सैया मेरो दे रहो लाठी पे लाठी, कहे तो नो अवला रे नारे मेरी उस डोली जोड़े दीनानाथ। अरे मैं बंदो खामा से, अरे जियो करो रे दीनानाथ। तेने द्रौपदी चीर बढ़ायो,
बाधना भगत को खेत नाथ तने बिनाई बीज न जायो तेरे सुन नरसी ढिंग तू आयो और सर सागड़ में जार भात रामा को तेन भर पायो। सकोबाई ने खंभ से बंधे बंधे भगवान कृष्ण को याद किया। ओ कन्हैया सुना था द्रौपदी के चीर को बढ़ाकर उसकी लाज को रख दिया। धना भगत का खेत बिना बीज के निपजा दिया। नरसी भगत का भी जाकर तूने भात भर दिया और तेरी सकोबाई के ऊपर संकट आया तू कहां चला गया? कैसे? तो सुन अबला की टेर छोड़ दई जब राधा रानी। कैसे? अरे बाकी मौसी जाई रे बहन बनायो मोहन बनवारी रे मौसी जाई रे। कैसे भैया? ओ मौसी जाई रे बहन बना जा खोली रे बेली रे हाथन के। आहा रे मौसी जाई रे बहन बना जा खोल बेड़े हाथन के। धर लियो भेष जनानो फेर चूड़ी काचन के। मौसे जाई रे बहन बना जा खोल बेड़े हाथन के। धर लियो भेष जनानो फेर चूड़ी काचन के। मौसे जाई रे बहन बना जा खोल बेड़े हाथन के। धर लियो भेष जनानो फेर चूड़ी काचन के। तो सुनी टेर भगवान चले गिरधारी। अब सुनी टेर भगवान चले गिरधारी और सुखबाई के हेत बने हो जब मोहन नर से नाई। ए जी धर्यो जनानो भेष नगर में आयो और बंदी देख खम्मा से बाने ऐसे वचन सुनायो। भेड़ा में तेरी मौसी जाई में तो ही सुमिलवा आई। कैसे बैंड पटक दई तो कू सारो हाल सुना दे रे मोकू। ओ भेड़ा कह दे रे ए भेड़ा कह दे रे सोना दे समाचार सास राम काई काई वो रो रे। ओ बहना मेरी ओ बहना मेरी कह दे रे सोना दे समाचार सास राम काई काई हो रे रे। ओ बहना मेरी रे बहना मोसू सास लड़ रे दिन रात। कैसे कैसे? ओ बहना हमारी सास लड़ रे दिन रात। बलम देवे देश निकालो रे। ओ बहना मेरी ओ बहना मेरी सास लड़ रे दिन रात। बलम देवे देश निकालो रे। ओ बहना मेरी अरे आपा चलेंगी मेला में रोटी बैंड धरिए थैला में दुनिया मेड़ो देखन जावे हेली मत ना देर लगाए। सुन बहना समाचार भगी में आई रे गेला में। कैसे? अरे तो रोटी लाई में बैंड कला कंद लाई रे थैला में। मौसे जाई रे बहन बड़ा जा खोल बेड़े हाथन के। धरियो भेष जनानो फेरा जोड़े काचन के। मौसे जाई रे बहन बड़ा जा खोल बेड़े हाथन के। धरियो भेष जनानो फेरा जोड़े काचन के। जब भगवान कृष्ण सखुबाई की मदद के लिए और जनाना भेष धारण करके मौसी जाई बहन बनकर पहुंच गए और कहने लगे बहन मैं तेरी खास मौसी जाई बहन मिलने के लिए आई पर तुझे तो खंबे से बांध रखा है। सकोबाई ने कहा उस मेले का नाम मत ले। उसी मेले ने तो मेरी ये कुगत कराई है और मैं नहीं जानती तुझे कि तू मेरी मौसी जाई है या कोई और पराई। बस इतना जानती हूं कहीं से मेरी सास या मेरा पति आ गया तो दूसरे खंबे से तुझे भी बांध देंगे। कैसे? जब कह रहे हो कृष्ण मुरारी पिंडलपुर में मेड़ो चल रहे हो जा रहे नर और नारी। तू सुन मेरी मौसी जाई मतले बाको नाम मेरी मेड़े नहीं को गेते कराई। जब न्यो कहे श्याम वनवारी मतिरो मेरी बहन अरे तू मेड़ो देखन जारी। ओ दिन 2 दिन में आ जाजो और दे तू मोकू बैंद भेण पिण धोको मत करे जाजो। घर को काम काज कर लूंगी
तेरो लड़े वो भेण भरतार मारे खाल लौकी मेलो देखन जा मेरी भेणा राफू तेरो माने कैसे वो बाबा सुखबाई कह रहे ते खम से जाए बंधे भगवान मौसी जाई रे भेण बड़ा खोले मेरे आदम के तेरे लियो भेद मानो मेरा बोले काटन के मोते भेड़ बड़ा जा बोले मेरे आदम के तेरे लियो भेद मानो मेरा बोले काटन के। तो भगवान कृष्ण सकोबाई से कहते हैं बहन अगर तेरे साथ इतनी भक्ति की जगई है और तू सहन कर रही है तू मेला देखने के लिए जा और मुझे खंबे से बांध दे क्योंकि मेरी तेरी हमशक्ल एक जैसी है। मौसी जाई बहन जो ठहरी ना तो तेरी सास पहचानेगी ना तेरा पति पहचानेगा। तू मेला देखने के लिए जा और मुझे खंबे से बांध दे। अगर तेरी सास गाड़ी काटेगी तो तेरे लिए मैं गाड़ी भी खाऊंगी, पति पिटाई करेगा तो तेरे लिए मैं पिटाई भी खाऊंगी, लेकिन दिन दो दिन में जल्दी मेला देखकर वापस आ जाना। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण खंबे से बंध गए और सकोबाई को खोलकर मेला देखने के लिए भेज दिया। इस बात का और किसी को मालूम तक नहीं चला। कैसे सकोबाई खोल खम से दइये तनक न करी अमार गहलवन झट मेड़े की लइये न्या की छोड़ अगाड़ी गाऊं बस श्री कृष्ण के देखे हाल बतलाऊं। दो दिन बंदे कृष्ण को हो गए पामन में गांठे बढ़ गए वे तो तीन लोक के स्वामी भूखे बंद रहे अंतर्यामी। दौड़ो पैड़ो सी एक आयो बाने ब्राह्मण झाड़ करायो कैसे तनक शर्म को आई और आती जाती नई रे लुगाई तेन बुरी तरह धमकाई। कैया बेशरमाई धारी रे कैसे ओ कैया बेशरमाई धारी रे आती जाती नई भोटिया भारी मारी रे। कैसे बेशरमाई डारे रे आते जाते नई भोटिया हारे मारे रे ओ भारी मारी रे लुगाई तन भारी मारी रे भारी मारी रे लुगाई तन भारे मारे रे के थारे थारे हया शर्म नहीं भाई रे माँ बेटा एक सार खम के बंदी लुगाई रे। थारे हया शर्म नहीं भाई रे माँ बेटा एक सार खम के बंदे लुगाई रे। तो रस्सी दई खुलाए कृष्ण की कटा दई बेड़ी कैसे अरे दर माथे पे झेड़ लई बनपन घट की गेड़ी पिण घर को सारो। कैसे भैया पड़ोसी के द्वारा भगवान कृष्ण की बंदी तो खुल गई और कन्हैया आराम करने के लिए बैठे तो सास बड़बड़ावा लागी रे लौड़ी सो तो घर में तो पानी की बूंद भी गोए ने और मटकी भी तेरी पनघट पर पड़ी है जब पानी भर के ला। क्या कहती है सकोबाई की सास क्या करे भैया आरे रे रे घर में तो कैसे रे 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 घर में तो बूंद नहीं ओ पानी की रे पर डो तेरो खाली भैया खाले रे वो वे लखनियो तेरी यारे ने के शरम नहीं आवे। ओ रे 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 घर में तो बूंद नहीं ओ पानी के रे पर डो तेरो खाले रे वे लखनियो तेरी यारे के सारा मनाई आवे रे। सो भगवान कृष्ण समझ गए कि सकोबाई की सास मुझे सकोबाई जानकर पानी भरने के लिए कह रही है तो मुझे पानी भरना पड़ेगा, घर का कामकाज करना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण और किस तरह घर के कामकाज को संभालने लगे रे। कैसे करें भैया एरे ले घर को सारो काम करे कणिया के देवर जाटका हमारे घर को सारो काम करे कणिया के देव जाते का रे 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 पानी लावे ओ के साना दो दो माटे का घर
ये धर्माथे पे झेड़ चले गिरधारी। कैसे? अब धर्माथे पे झेड़ चले गिरधारी और माया दई फैलाए कहे जब बेटा सु मेहतारी। भोटिया चोखी लागे घर में या तो बदल गई रंग ढंग में। पानी दो दो ही मटका लावे मन में हर कतई को खावे। काटे दूध छेच कर लेवे और खुद गोबर ले राय भोटिया तो उचवा क्यों को खेवे। ये भगवान कृष्ण के काम काज को देखता ही और सकोबाई की सास कहवा लागी रे छोरा देख ल 5-7 साड़ा कान में तेरी भोटिया सीधी सट होगी। अरे सटेटा घर का काम काज को भी कर ले बोधो सो राम जी को भजन कर ले। बाकू कहीं ठीक हमारे घर में 3 लोग के नाथ भगवान कृष्ण दासी के रूप में काम कर रहे हैं। काढ़े दूध छाछ कर लेवे और खुद गोबर ले राड भोटिया उचवा की को खेवे ठाडो सोच करे बनवारी। ऊ मेड़ा सू को बगदी बाने कर दई मोसे भारी। चाखी फेरत छाले पड़ गए और 2-2 लाहू झेड़ बड़ा सब बाड़ मुंड के चढ़ गए। मारा किसा कर्म की बाजी और लिकड़ी आप होशियार बड़ा न्याम हो कूदेगी रे फांसी। लंबी फेंके निगा कृष्ण जब देखे गेला में। कैसे? और होनहार की बात मरी सुख भाई रे मेरा में। रे घर को सारो काम करे कन्या के देवे जाते का। पानी लावे वो बेसन दो माटे का। घर को सारो काम करे कन्या के देवे जाते का। पानी लावे वो के साथ दो माटे। वो जी सप्ताह गुजर गया और मेला भी बिछट गया। मेला बिछट गया, सप्ताह गुजर गया और भगवान कृष्ण सकोबाई की वापस आने की बाट भी निहारने लगे। लेकिन सकोबाई बगद कर वापस नहीं आई। क्यों नहीं आई? जाकर आम जनता के दर्शन पाए और भगवान कृष्ण की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। रे कन्हैया, मैंने बचपन से लेकर आज तक तेरा मेला नहीं छोड़ा, लेकिन आज पहली और आखिरी बार तेरे मेले में आई। दोबारा आऊं या ना आ पाऊं, इससे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने बचपन से लेकर आज तक मेरा मन सदा तेरे चरणों में लगाए रखा था, लेकिन आज मैं मेरे मन के साथ साथ इस तन को भी तेरे चरणों में अर्पित कर रही हूं। सकोबाई ने अपने श्वास को रोक लिया और मेले में जाकर खत्म हो गई। कारणी कमेटी वालों ने उसका दाग भी लगा दिया। मेड़ो देखन गई नार सकोबाई। कैसे? और होनहार की बात जार मेड़े में मरिय लुगाई। दे दियो दाग बड़ा जब दइए। बहुत दुनिया गए बीत रात का रुक्मणी से कह रही है, बहना कहाँ गए कृष्ण कनाई। तो नारद ने जाखिए हाल बात बतलाई। मेड़ो देखन आई नारी और कर्म योग की बात जार मेड़े में मरिय बेचारी। जब तक उनारी नहीं जावे तुम लाख करो कोशिश बगद थर मन मोहन नहीं आवे। घने दिन बीत गए। राधिका रुक्मणी राधिका से पूछती है, बहन कन्हैया नजर नहीं आ रहे? तो नारद जी पहुंच गए और जाकर कृष्ण के बारे में बताया, तुम्हारा कन्हैया सेवर की जेल में बंद हो गया और जेल की चाबी लेकर एक औरत सदा के लिए दुनिया से चली गई। न तो वे वापस आने वाली, ना ही तुम्हारा कन्हैया अब तुम्हारे पास आने वाला। कैसे? तो सुनते ही मेला में जब आई सकोबाई की राख पड़ी वहां पाई। दैये राख समेत नार ने भक्ति रस लूटा। कैसे? और सर जी बन कर दैर दिए जब इमरत के छीटा। घर को सारो काम करे कन्या के देवे जाते का। पानी लावे वो के सामने दो माटे का। घर को काम करे कन्या के देवे जाते का। पानी लावे वो के सामने दो माटे। नारद जी के कहने पर राधा रुक्मणी मेले में जाती हैं। सकुबाई की अर्थी के ऊपर अमृत वर्षा करती हैं, उसे जीवन दान देती हैं और कहती हैं, अहो भाग्य बहन तुम्हारे। जो 3 लोक के नाथ भगवान कृष्ण को घर दासी के रूप में
काम करने के लिए छोड़ दिया और यहाँ आकर दुनिया से ही चली गई। अब जा मेरी बहन, तेरे घर को तू संभाल और हमारे कन्हैया को हमारे हवाले कर दे। सकुबाई रोने लगी, ओ कन्हैया, मेरी भक्ति में कौन सी कमी रह गई जो तुझे ना पहचान कर मेले में भटक गई। आज मैं तेरे साक्षात रूप में दर्शन नहीं पालूंगी, तुझे जाने तो नहीं दूंगी। फिर घर की तरफ भागती है। कैसे भैया? सर जीवन कर दैया नार सकुबाई और राधा रुक्मणी बैठ बगल बतड़ाई। अब तू बेगी घर को जाजो, मनमोहन को मेरी भेणा बेगी जा रखना जो। नारी मेला सु चल दइए, तनक न करी अमार गेल वन घर अपने की लइए। चलती गोविंद के गुण गावे, कैसे? और मौसी जाई भेण अगाड़ी ठाडी बाकू पावे। पूछ रही समाचार भेण कछु खेदे, और तेरे घर तू रे मेरी भेण मोसू जावा की रे खेदे। कर जोड़ के बेनती करो नाथ सुध अब लीजिए। कैसे? दासी रहूं मैं आपकी चरणों की भक्ति दीजिए। तन से बांधे नाथ मैंने माफ मुझको कीजिए। दासी को दीना नाथ असली रूप दर्शन दीजिए। जब भगवान ने जाने के लिए कहा तो सकुबाई ने भागकर चरण पकड़ लिए, कस के पकड़ लिए और कहने लगी, रे कन्हैया, ओ परमात्मा, आज वो भूल नहीं करूंगी जो पहले कर चुकी। और जब तक तेरे चरण नहीं छोड़ूंगी, जब तक साक्षात रूप में तू मुझे दर्शन नहीं देगा, और मैं सदा भक्ति का वरदान नहीं मांग लूंगी। कहते हैं भगवान भक्तों के बस में रहते आए हैं और रहते ही रहेंगे। सकुबाई के खातिर भगवान ने चतुर्भुज रूप में, विष्णु रूप में दर्शन दिया और सदा भक्ति का वरदान दिया। रे सकुबाई, आज के बाद ना तेरी सास लड़ेगी और ना ही तेरा पति लड़ेगा, क्योंकि उनके हृदय का राक्षस मैंने सदा के लिए भगा दिया। आज के बाद मैं ही उनके हृदय में वास करूंगा। तेरी सास और तेरा पति तेरे साथ साथ मेरा ही भजन किया करेंगे। कैसे? खेवा करें, सास बहू की लड़ाई बहुत बुरी होवा करे। अगर सकुबाई की सास लड़ाई नहीं लड़ती तो भगवान कृष्ण मदद करने के लिए नहीं जाते। कहीं ऐसा कौन हो जाए कि खेड़ा गांव में ऐसो सास बहु लड़ाई लड़को चालू कर दिया कि हमारे भी घर भगवान कृष्ण पटेल ही करवाएंगा। ऐसा तो कभी नहीं होगा, क्योंकि भावना में भाव है तो भावना साकार है, और भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। यह सास बहू की लड़ाई तो बहुत बुरी होगा करे, और जे घर में सास बहू की लड़ाई पैदा होगी बा घर को तो पनिया ढारी मान लीजिए। झूठी बात कौन? या जगन का गांव डेंडांसु, हमारा गांव शेखपुरा में छोरी ब्याई है, और डेंडान की छोरी जब शेखपुरा में लाडी बेनर आई तो भारी छट्टा सासू सु बोली, दौर जेठानी सु भी बोली। पर शादी के बाद घर का न 5 साल की आंट लगा ली, बा छोरी थोड़ी बैठक पड़ाई माई डांट ली, छेड़ी चरावा डेंडान में। और 5 साल पूरी कर जब दोबारा राह पलटर शेखपुरा में गोणा आई, जब तो एठर बमूड़ हो गई। कैसे? न सासू सु बोले न दौर जेठानी सु बोले, और नेक मारो छोरो डोडो पड़े और बाप कब्जो करबा डॉलर कहीं खेवे। कहीं के भैया? अरे आपा न्याड़ा होंगा रे। कैसे? ओ आपा न्याड़ा होंगा रे, सरमैयों में ते बाल में हो न्याड़ा होंगा रे। पर मारो छोरो काबू में कौन आयो? 12 महीने काट दिया। एक छोरो भी होगी हो, डेंडान की छोरी के एक छोरो भी होगी हो। एक दिन की बात, बैखड़ में झाड़ू लगा रही, धूड़ को डारी, सब छोरो रो रही हो। बैगर सासू ने नाती गोद में उठा लियो, बेटा रो मिती, और डेंडान की को ठीक पड़े और कूटा को पटकर सासू की गोदी में जार बात छोरो खींच लियो, और कहवा लगी तो गंगा जी समझ में छोरा से बोली तो ससुर बेचारा बैठे बैठे को पे हुक्का पी रही हो। खेबा लागे, और भाई भोटिया, सास बहू की लड़ाई में ससुरा को बोलना तो कोई चाहिए, पर एक बात मारी सुन ले रही, तेने तो गंगा जी की सौगन पड़ा दी, तो तेरा छोरा सु को बोलेगी, पर तो को गंगा जी की सौगन तो या छोरा सु बोली तो। अब डेंडान की छोरी पे कहीं सासू का छोरा सु बोलिया बगैर रियो जाएगा? अरे तम रजा कोई सी कोरियो जाए उठार बा छोरो सासू की गोदी में जा पिट क्यों। इसलिए भाइयों तब में कोई सासू बहू से लड़ती हुए और बहू सासू से लड़ती होती है, लड़ाई अच्छी को ना छोड़ दीजिए। देवर धान द्वारिका धाये
कैसे सास और भरतार नार को हरि गुण गाते पाए 3 लोक करतार विपत्ति जब हर गए नारी की कैसे और ऐसे दीन दयाल बोल जय गिरधारी की घर को सारो काम करे कन्या के देवे घाटे का पानी लावे वो के साथ दो बाटे का घर को काम करे कन्या के देवे घाटे का पानी लावे वो के साथ दो बाटे का कुल कन्हैया